जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जो कि बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी में काम करते देखने के लिए मिल रही है। आप समझ गए होंगे दोस्तों हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। वारे एनर्जीज की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के पूरे पैरामीटर्स को हम कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह क्लियर डिस्क्लेमर है, किसी तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर जो भी बातें करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज से करेंगे, एज पर द जो पब्लिक डोमेन में डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों आईपीओ में आपने अप्लाई करना है नहीं करना है ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज की कंपनी को। दोस्तों पहले कंपनी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो वारे एनर्जीज लिमिटेड जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी दिसंबर 1990 में, और कंपनी इंडियन मैन्युफैक्चरर है किस चीज़ की, सोलर पीवी मॉड्यूल्स की। और कंपनी की जो एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी देखने के लिए मिल रही है वो 12 गीगावाट देखने के लिए मिल रही है। साथ ही दोस्तों कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपनी सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स में काम करते देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कंपनी पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। तो कंपनी क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी के लिए जो मॉड्यूल्स बनाती है, तो हर टाइप के मॉड्यूल्स कंपनी बनाती है, उसके बारे में कंपनी ने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। एज ऑफ 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी ऑपरेट्स करती देखने के लिए मिल रही है 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया के अंदर, जिसमें कंपनी टोटल एरिया कवर कर रही है 136 अप्रॉक्स। और कंपनी के अंदर जो फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल रही है वो लोकेटेड है पूरी की पूरी गुजरात के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। तो कंपनी ने बताया हुआ है कि उनकी कौन कौन सी कंपनी को आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है, जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, सप्लाई करती है, इंस्टॉलेशन का काम करती है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को। इसी तरह से कंपनी के और भी फैसिलिटीज़ को जो आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है तो उसके बारे में बताया गया। और कंपनी यहाँ पर भी जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है उसके बारे में कंपनी ने यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। और कंपनी का वेल डाइवर्सिफाई बेस देखने के लिए मिल रहा है इंडियन एंड ग्लोबल कस्टमर्स में। और कंपनी के पास में अच्छा खासा लार्ज ऑर्डर बुक भी देखने के लिए मिल रहा है, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ विथ ग्लोबल एक्सक्रीडेशंस। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की ग्लोबली एज ए क्वालिटी काफ़ी अच्छी डिमांड भी देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी का एक्सटेंसिव पैन इंडिया रिटेल नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही कंपनी का कंसिस्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने के लिए मिल रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। और कंपनी के पास में अच्छी खासी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि डाटा अवेलेबल है 30 जून 2023 के हिसाब से। और कंपनी के पास में 1019 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ भी देखने के लिए मिल रहे हैं। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है, और काफ़ी डिमांड भी मार्केट में बनी हुई है सोलर पैनल को लेके इस समय मार्केट में। और कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो यहाँ 22, 23, 24 कंपनी ने एक एक साल का डाटा दिया हुआ है, और यहाँ पर ये कंपनी ने 3 महीने का ही डाटा प्रेजेंट किया हुआ है। तो हम इस वाले डाटा को कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ ये 3 साल के डाटा को देखेंगे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है पिछले लास्ट 3 ईयर में। तो दोस्तों यहाँ कंपनी के एसेट्स की बात करें तो अच्छे खासे ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहे हैं। और रेवेन्यू देखें कंपनी का, तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ तो ये 3 महीने का डाटा दिया हुआ है। और कंपनी का यदि हम पैड देखें तो पैड भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी की हम नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ भी अच्छी खासी ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रही है। और सेम कंपनी का हम रिजर्व देखें तो रिजर्व भी अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और सेम कंपनी की जो बोरोइंग है तो बोरोइंग भी कंपनी की एज यूजल ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है उस हिसाब से बोरोइंग कुछ भी देखने के लिए नहीं है उसके सामने। और दोस्तों पूरे के पूरे जो फिगर्स हैं वो पूरे करोड़ में देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो कंपनी 43,000 करोड़ ऑलमोस्ट कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है एज ऑफ 30 जून 2024 के हिसाब से। और कंपनी का हम पास्ट ईपीएस एंड पी देखें तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। पास्ट में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने शेयर होल्डर्स का। और सोलर रूफटॉप की काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने के लिए मिल रही है मार्केट में, और आने वाले समय में और ज़्यादा डिमांड इसी तरह से बढ़ने वाली भी है। तो कंपनी हो सकता है कि जैसा पास्ट में परफॉर्म किया है फ्यूचर में भी इससे अच्छा परफॉर्म दे सके। कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों वारे एनर्जीज की आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो 21 अक्टूबर से आईपीओ ओपन होने जा रहा है, 23 अक्टूबर तक ओपन रहेगा, और 10 का फेस वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। और यदि प्राइस बैंड की बात करें तो 2 प्राइस बैंड देखने के लिए मिल रहे हैं एज यूजुअल। तो हमेशा कटअप प्राइस के साथ ही जाना है, एक लॉट में आपको 9 शेयर देखने के लिए मिलेंगे। और टोटल इशू साइज कंपनी का देखने के लिए मिल रहा है 4,321 करोड़ का कंपनी का
टोटल इशू साइज देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 3600 करोड़ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा पैसा मार्केट में आएगा, आप ये कह सकते हैं। और ओएफएस के थ्रू 721 करोड़ का माल जो प्रोमोटर्स अपना बेच रहे हैं। और बुक बिल्ड देखने के लिए मिल रहा है, तो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होते देखने के लिए मिलेगी कंपनी। और रिजर्वेशन कोटा देखें तो एज यूजुअल हमेशा की तरह है, क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% एंड एचएनआई के लिए 5% देखने के लिए मिल रहा है। आईपीओ का यदि हम टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो आईपीओ मंडे से ओपन होने जा रहा है 21 अक्टूबर से, जो कि आईपीओ 23 अक्टूबर तक ओपन रहेगा और अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 24 अक्टूबर को। और अलॉटमेंट यदि नहीं मिला तो आपको रिफंड 25 को मिल जाएगा अक्टूबर में। साथ ही साथ आपके डिमेट अकाउंट में 25 अक्टूबर को ही शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और मार्केट में एक और कंपनी 28 अक्टूबर को लिस्ट होते देखने के लिए मिलेगी। और यदि आप इस आईपीओ के साथ जाने में इंटरेस्टेड हैं तो कट ऑफ टाइम और डेट का पक्का से ध्यान रखना है। मैंडेट को टाइम से अप्रूवल दे देना है 5 बजे से पहले, अदरवाइज आपका आईपीओ जो रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आईपीओ का यदि हम लॉट साइज की बात करें तो एज यूजुअल वैसे ही है जैसा हमेशा सभी के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट के लिए आपके पास अंडर 15,000 होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए आपको पता है अंडर 2 लाख। एंड एचएनआई में जाते हैं स्मॉल के साथ तो प्लस 2 लाख, एंड एचएनआई मैक्सिमम में जाते हैं तो अंडर 10 लाख होना चाहिए, और बिग एचएनआई में जाते हैं तो प्लस 10 लाख आपके पास में कैपिटल होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग के बारे में यहाँ पर बताया, बहुत अच्छी बात है कि प्री लिस्टिंग 71.80% देखने के लिए मिल रही है, जो कि लिस्टिंग होने के बाद में 64.30% होल्डिंग देखने के लिए मिलेगी। तो भविष्य में कभी ओएफएस का एक दिक्कत जो रहती है वो नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर्स और माल अपना बेच नहीं सकते, ओएफएस के थ्रू बेच सकते हैं, लेकिन जो मैंडेटरी ऑप्शन रहता है 75-25 का वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, कंपनी मार्केट में आईपीओ किस लिए लेके आ रही है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईपीओ लाने के। तो कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रही है कहाँ, उड़ीसा के अंदर, इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। और सेकंड पॉइंट देखें तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो कंपनी एक्सपेंशन करते हुए देखने मिल रही है अपने बिजनेस का, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है और इन फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा कंपनी यहाँ से रेवेन्यू अर्न कर पाएगी। दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो को यदि कंक्लूड करें तो किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन यदि बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। फ्यूचर में काफ़ी अच्छी डिमांड है इनकी, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में जो कंपनी काम करते देखने के लिए मिल रही है। यदि आप वारे एनर्जीज के साथ भी जाने का विचार कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से यदि जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म में इसके साथ जाने का विचार कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए इसमें। दोस्तों आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मेरे पास में वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का शेयर है, तो क्या मैं वारे एनर्जीज में 2 बार अप्लाई कर सकता हूं, एक बार रिटेल कोटे से और एक बार शेयर होल्डिंग कोटे से? तो नहीं दोस्तों, आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी से, शेयर होल्डिंग कैटेगरी से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है वो वारे एनर्जीज की सब्सिडीज है, ना कि वारे एनर्जीज वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की सब्सिडीज है। इसलिए जो वारे टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल रही है ये सब्सिडरी है वारे एनर्जीज की, इसलिए आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, वो भी रिटेल कैटेगरी से। तो दोस्तों हम देखते हैं वारे एनर्जीज का भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, जो कि आज 18 अक्टूबर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। यदि मार्केट में आज कंपनी लिस्ट होती है तो आपको कितना रिटर्न देगी? तो दोस्तों आज के हिसाब से कंपनी का जो 87% का रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, यदि कंपनी आज लिस्ट होती है तो आपको 87% का रिटर्न देगी, जो कि कल तक इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा था वो 105 प्लस देखने के लिए मिल रहा था कल, और कल मार्केट में हमारे इंडेक्स लेवल में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई मार्केट में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर दिख रहा है आपको इतने ही ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग में भी मिले। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए और इससे कम भी हो जाए, क्योंकि मार्केट में यदि इसी तरह से वॉलेटिलिटी यदि बनी रही तो आपको जीएमपी में भी अच्छी खासी करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है, पॉजिटिव साइड भी और निगेटिव साइड भी। तो इसलिए दोस्तों आपने जाना है नहीं जाना है ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, और आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।